हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नौकरी गुरु में। मैं अमित पांडे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का। दोस्तों, बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला, बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है। आज की जो टॉपिक है, जो हम आप चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं शब्द पे। और शब्द आप ऐसे कभी नहीं पढ़े होंगे, शब्द को लोग बहुत तरीके से पढ़ाए होंगे, लेकिन कभी भी क्या आपको मालूम है जो हम पढ़ते हैं, संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, रूढ़ पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद दोस्तों हम आप तद्भव पढ़ते हैं, तत्सम पढ़ते हैं, देशज पढ़ते हैं, विदेशज पढ़ते हैं, संकर शब्द पढ़ते हैं, सार्थक पढ़ते हैं, निरर्थक पढ़ते हैं। तो ये सारे सभी क्या हैं, शब्द के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दोस्तों हम आप क्या करते हैं, हम आप सिर्फ और सिर्फ संज्ञा अलग पढ़ लिया, किसी ने संज्ञा अलग से बता दिया, संज्ञा को पूरा, फिर सर्वनाम को बता दिया, फिर इसके बाद रूढ़ को अलग बता दिया अलग टॉपिक से। फिर ये सारी चीजें ऐसे पढ़ाने में दोस्तों ऐसे थोड़ा सा कम समझ में आता है सारे विद्यार्थियों को। आज हम जो भी पढ़ाएंगे एक सीक्वेंस वाइज चीजों को बताएंगे, एक सीक्वेंस वाइज क्लास आपको बताएंगे शब्द के बारे में, और पूरा एक चार्ट के रूप में, पूरा ग्राफ के रूप में बना करके आपको स्ट्रक्चर के द्वारा पढ़ाएंगे। और यकीन मानिए पूरा का पूरा आपको गारंटी के साथ पूरा समझ में आएगा। और दोस्तों अगर शब्द ऐसी टॉपिक है, अगर शब्द तैयार आपने कर लिया तो शब्द से गारंटी है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया किसी भी एग्जाम के लिए। और किसी भी एग्जाम के लिए आप पेपर उठाइए, पेपर उठा करके देखिएगा, आज मैं जो टॉपिक यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। बहुत ही हेल्पफुल होता है दोस्तों सारे एग्जाम के लिए। तो चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी लोग प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चैनल को जरूर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चों को यह मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की शुरुआत हम लोग करते हैं शब्द से। वर्णमाला हम आप पढ़ चुके हैं, वर्णमाला की वीडियो मैंने डाला है, एक एक पार्ट करके सबका डाला है। चलिए इसमें देखिएगा हम आप आज चर्चा करने वाले हैं शब्द के बारे में। शब्द है ना दोस्तों, यहां पर हम आप करने वाले हैं शब्द के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा शब्द, सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि शब्द कहते किसे हैं, शब्द होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है दोस्तों। जैसे कमल, किताब। अब इनका सार्थक क्रम है दोस्तों, तभी तो इनको कहा जाता है, तभी तो ये शब्द कहलाते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पर शब्द जो होता है, शब्द का वैसे कभी भी जनरली अगर आपसे पूछता है कि शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द कितने प्रकार का होता है, तो आप दो बताइएगा, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक किसे कहते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता। दोस्तों मैं आगे चर्चा भी करूंगा। यहां पर शब्दों को कई तरीके से डिवाइड किया गया है, कई तरीके से शब्द का विभाजन किया गया है, कई आधारों पर शब्द के बारे में बताया गया। जैसे आपका पहला, ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर पहले आपसे पूछा जाता है रचना या बनावट। रचना या बनावट के आधार पर शब्द, जो रचना या बनावट के आधार पर दोस्तों जो शब्द के भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो आप देखिएगा दोस्तों। रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं दोस्तों, शब्द के भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो मैं डिस्कशन करूंगा। देखिएगा, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वह 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहां पर देखिएगा दोस्तों, रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द,
यौगिक शब्द। तीसरा आपका होता है योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, ये 3 होता। अभी हम एक एक करके इन सब पर डिस्कशन करेंगे, एक एक करके आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। टेक्स्ट है आपका उत्पत्ति, उत्पत्ति या विकास। उत्पत्ति या विकास के आधार पर, उत्पत्ति या विकास के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं दोस्तों, वह मुख्य रूप से कितने होते हैं, 4 होते हैं तथा कुल मिलाकर के 5 होते हैं। देखिए मुख्य रूप से अगर पूछा जाएगा 4 तथा कुल मिलाकर के कितने, 5 होते हैं। देखिए दोस्तों कौन कौन से होते हैं। अब यहां पर हम लोग चर्चा कर दें, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहां पर देखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं यहां पे कौन कौन से 4 होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला आपका होता है दोस्तों तत्सम। ठीक है, तत्सम शब्द। दूसरा आपका होता है तद्भव, तद्भव शब्द। तीसरा आपका होता है देशज शब्द, देशज शब्द। पांचवा क्या होता है दोस्तों, विदेशज, विदेशज शब्द। नेक्स्ट क्या होता है, संकर शब्द। कौन सा होता है दोस्तों, संकर शब्द। पहला आपका तत्सम शब्द, फिर दूसरा तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द होता है दोस्तों। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं यहां पे नेक्स्ट आपका होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों जो अर्थ के आधार पर होता है वह शब्द के कितने भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 ही होते हैं। एक आपका होता है सार्थक, सार्थक। दूसरा क्या होता है, निरर्थक, सार्थक निरर्थक। अभी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों अगला आपका है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका अर्थ प्रयोग के आधार पर, अर्थ प्रयोग के आधार पर। अर्थ प्रयोग के आधार पर दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला आपका होता है एकार्थी शब्द। पहला क्या होता है दोस्तों, एकार्थी शब्द। दूसरा क्या होता है दोस्तों, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, अगला, अगला होता है समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। फिर इसके बाद अगला आपका होता है नेक्स्ट, लास्ट आपका, इसके 4 होते हैं दोस्तों, 4 और इसके 2। ठीक है, इसके मुख्य रूप से 4, कुल मिला के 5। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी, विपरीतार्थी, विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला होता है रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर रूपांतरण के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होते हैं। पहला आपका जो होता है, एक आपका पहला आपका होता है दोस्तों विकारी। पहला कौन सा होता है, विकारी, विकारी शब्द। नेक्स्ट कौन सा होता है, अगला अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द में क्या क्या आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। विकारी शब्दों में दोस्तों कौन कौन सा आ जाएगा, विकारी शब्द में आपका आ जाता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, फिर विशेषण।
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसके बाद दोस्तों अगला आपका है नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका है अविकारी। तो अविकारी में दोस्तों क्या आता है, ये अव्ययी, जितने भी अव्यय वाले शब्द होते हैं, अव्ययी शब्द, अव्यय वाले सारे शब्द होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा आपका होता है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट आपका होता है समुच्चय बोधक अव्यय। फिर अगला आपका होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, अब ये है दोस्तों शब्द के बारे में आपको बता दिया गया कि शब्द किसे कहते हैं, और जो शब्द के जो भेद आपके दिए गए हैं, वह शब्द के भेद कैसे दिए गए हैं आप देख लीजिएगा। ये शब्द के बारे में आपको पहला आपका दिया गया है दोस्तों, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद दिए गए हैं वो कितने दिए गए, 3। अब चलिए एक एक करके दोस्तों हम इनके बारे में जानते हैं। देखिए ये बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इन सबको रचना या बनावट के आधार पर शब्द के, फिर इसके बाद एक वीडियो इस पर उत्पत्ति या विकास के आधार पर बता देंगे, फिर अर्थ के आधार पर, फिर अर्थ प्रयोग के आधार पर, फिर रूपांतरण के आधार पर, एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन ऐसे जितने भी हैं इसका कॉमनली आप समझ जाइए कि ये होते क्या हैं। देखिए पहला आपका दिया गया रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं दोस्तों वह 3 होते हैं। पहला कौन सा, रूढ़ होता है, दूसरा आपका यौगिक शब्द होता है, और तीसरा योगरूढ़ शब्द होता है। तीसरा क्या होता है, योगरूढ़ शब्द होता है। तो दोस्तों पहले ये समझिए कि रूढ़ शब्द कहते किसे हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड नहीं होता, जिनका सार्थक खंड नहीं होता वही कहलाते हैं क्या, रूढ़ शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला है यौगिक शब्द। अब इसमें देख लीजिए एग्जांपल के लिए, जैसे रूढ़ शब्द में कौन कौन सा आ जाएगा दोस्तों, रूढ़ शब्द में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे दाल, ऐसे लिख लीजिए। देखिए जैसे आपसे कह दिया दाल, मुंह, नाक, राम, काम, कल, फल आदि। दोस्तों अब अगर आप इनको अलग करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता वही कहलाते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जल्दी करता हूं। इसमें आगे देखिएगा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड होता है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं जिनका सार्थक खंड होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कह दिया जाए विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, अगर इसको अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, विद्या धन अर्थी। विद्या मतलब ज्ञान, अर्थी मतलब ग्रहण करने वाला, है ना। तो यहां पर विद्यार्थी क्या हो गया, विद्यार्थी आपका देखिए इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसका भी अर्थ निकल रहा है यहां पर, इसलिए यह क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड होता है। ऐसे और भी एग्जांपल ले लीजिए, अश्वशाला, अगला क्या है, अश्वशाला, अश्व धन शाला। यहां पर अश्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, अश्व का मीन्स होता है घोड़ा। अश्व का मीन्स क्या होता है दोस्तों, घोड़ा। और शाला मीन्स क्या होता है, घर। ये घर की पर्यायवाची है। शाला मीन्स क्या हो जाएगा, घर, ये घर होता है। तो घोड़े के लिए जो घर बनाया जाता है उसे अश्वशाला कहा जाता है। ऐसे ही गौशाला, गोधनशाला, गो मतलब गाय, शाला मतलब घर, गाय के लिए जो हम आप घर बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, गौशाला। तो ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड होता है क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। नेक्स्ट है दोस्तों योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंड तो हो लेकिन जब अर्थ देने की बारी आए तो क्या हो जाएं, रूढ़ हो जाएं। ऐसे शब्द जिनका खंड तो हो लेकिन जब अर्थ देने की बारी आए तो रूढ़ हो जाएं। अब कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका दे दिया गया दशानन, 10 धन आनंद, 10 धन आनंद, इसको तोड़ेंगे तो 10 आनंद का 10 धन आनंद। अब 10 का मतलब 10 संख्या है, आनंद का मतलब होता है दोस्तों मुख।
तो 10 मुख, अब 10 मुख वाला लेकिन था कौन? रावण। 10 मुख वाला कौन था? रावण था। तो दोस्तों यहां पर ये दोनों अपने आप में कोई अर्थ नहीं देते, यह बल्कि मिलकर के किसकी, अन्य की तरफ संकेत करते हैं। तो आपको मालूम होगा दोस्तों बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, इसलिए जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वह सब के सब क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे आपका जैसे और भी एग्जाम्पल है, चतुर्भुज, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, फिर इसके बाद दोस्तों लंबोदर हो गया, लंबा उदर। लंबा उदर किसका था? लंबा धन उदर, लंबा मतलब लंबा, उदर मतलब पेट होता है, तो लंबा पेट किसका था दोस्तों? लंबा पेट था गणेश जी का। अब यहां पर अन्य की तरफ संकेत कर रहा है, तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं कि जिनका खंड तो होता है लेकिन जब अर्थ देने की बारी आए तो क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम आप आगे बढ़ते हैं, अगली चर्चा इस पर करेंगे। देखिए उत्पत्ति या विकास के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो मुख्य रूप से 4 होते हैं, कुल मिलाकर के 5 होते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए थोड़ा सा एक एक करके हम आप समझ लेते हैं। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। देखिए तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान। ऐसे शब्द, और देखिए सभी भाषाओं की जननी किसको माना जाता है दोस्तों? संस्कृत को माना जाता है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों के समान होते हैं वही कहलाते हैं क्या? तत्सम। या ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में पहुंच गए वही कहलाते हैं क्या? तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तद्भव। तद्भव 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद धन भव। कितने शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों? तद धन भव। तद धन भव, तद का मतलब उससे, तद का मतलब उससे, और भव का मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न मतलब किससे उत्पन्न? संस्कृत के शब्दों से। ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पन्न हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। या ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से रूपांतरित हो करके हिंदी में पहुंचे हैं वही कहलाते हैं क्या? तद्भव। ठीक है दोस्तों, आगे हम और चर्चा इसकी करेंगे। अब यहां पर देखिएगा, जैसे तत्सम शब्द हो गया अक्षी, और तद्भव क्या हो गया? आंख। आंख का आंख तद्भव है, अक्ष क्या है? तत्सम है। कपड़ा, कपड़ा तद्भव है, करपट क्या है? कपड़ा का तत्सम क्या होता है? करपट होता है। पलंग क्या है दोस्तों? तद्भव है, पलंग का तत्सम क्या होता है? पर्यंक होता है। दोस्तों डिटेल में आगे चर्चा करूंगे इसकी। इसके बाद अगला है दोस्तों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, देशज शब्द। देशज शब्द है क्या? देशज शब्द कहते किसे हैं? तो देशज शब्द देसी बोलचाल की भाषा में, देसी बोलचाल की भाषा में प्रायः जिन शब्दों का प्रयोग हम आप करते हैं वही कहलाते हैं क्या? देशज शब्द कहलाते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये हर क्षेत्र में, लगभग हर गांव में कोई ना कोई ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जिससे हम आप नहीं समझ सकते। जैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, गोड़, गोड़, गोड़ दबाना। गांव में लोग कहते हैं गोड़ मीजना, या आप हमारे यहाँ आप सब क्या कहते हो? कोई पैर दबाना, तो इसी को पहले गोड़ कहा जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद है दोस्तों अगला आपका है लोटा, थरिया। थरिया लोग कहते हैं ना, थरिया। गांव में लोग क्या कहते हैं कि थरिया और धुल लीजिए, थरिया और साफ कर लीजिए, थरिया में खाना निकालिए, खाना दीजिए, भोजन दीजिए, थरिया हो गया। और ऐसे होता ओलारा, लोग कहते हैं ना मार के उलार दे, ओलारा, ओलारा। ये शब्द आपका क्या है? देश शब्द होता है दोस्तों। अब इसके बाद आपका अगला है, अगला ध्यान दीजिएगा, क्या है? विदेश शब्द। विदेश शब्द कहते किसे दोस्तों? ऐसा शब्द विदेशी बोलचाल की भाषा में या विदेशी मूल के संपर्क में आने से प्रायः हम आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम आप कहते हैं क्या? विदेशज शब्द कहते हैं। उन्हें हम आप क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको मालूम होगा, आप अरब कंट्री चले जाइए तो वहां के शब्द का प्रयोग आप करेंगे। चाइना में चले जाइए, चाऊ पाऊ करना शुरू कर देंगे आप। ऐसे ही आप इंग्लैंड चले जाइए तो वहां इंग्लिश, आप जैसे बच्चा जब सीखने का प्रयास करे 4-5 वर्ष की अवस्था में, 3-4 वर्ष की अवस्था में, जब आप अगर अब उसको इंग्लैंड भेज रहे हैं, वो इंडिया में रह ही नहीं रहा है, वो हिंदी सुन ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा? अंग्रेजी शब्द का ज्ञान अर्जित कर लेगा। अंग्रेजी शब्दों पर हमेशा बार बार जो भी बोलेगा वो इंग्लिश में ही बात करेगा, इंग्लिश में ही बोलेगा। ठीक है,
दोस्तों ये है विदेशज। इसके बाद आपका अगला है संकर। संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं दोस्तों। जैसे आपका है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल धन गाड़ी। रेल क्या है दोस्तों? अंग्रेजी शब्द है कि नहीं है? रेल क्या है? अंग्रेजी है, अंग्रेजी। और गाड़ी क्या है? हिंदी है। तो अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं से मिलकर बना कि नहीं? ये ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं वही कहलाते हैं क्या? विदेश शब्द कहलाते, नहीं सॉरी संकर शब्द, माफ करिएगा दोस्तों, उसे संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वह कितने होते हैं? दो। अर्थ के आधार पर शब्द के जो दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक आपका सार्थक होता है, दूसरा निरर्थक होता है। अब देखिएगा सार्थक किसे कहते हैं? सार्थक ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं। और ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ नहीं होता उसे हम आप क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों चाय वाय, चाय वाय। तो दोस्तों देखिए, चाय अगर आप कहते हो चाय मांगने पे मिल जाएगा, लेकिन चाय की जगह अगर वाय कर दो तो ये निरर्थक है, ये सार्थक है और ये निरर्थक है। पानी वानी, घर पे जाते हो लोग क्या कहते हैं? पानी वानी मिलेगा, पानी सार्थक, सार्थक और ये निरर्थक। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपका है मिठाई उठाई, झगड़ा उगड़ा, ऐसे बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है वो सार्थक कहलाता है, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम आप क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थ प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वह कितने होते हैं? चार होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। देखिए समानार्थी का मीन्स होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची। और विपरीत का मतलब क्या होता है दोस्तों? विलोम होता है, विलोम, अपोजिट। ध्यान दीजिएगा। एकार्थी का मतलब ऐसे शब्द जिनके केवल और केवल एक अर्थ होते हैं उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे राम, राम मतलब राम, सोहन मतलब सोहन, मोनू मतलब मोनू, सोनू मतलब सोनू, या जहां मतलब और भी ऐसे शब्द होते हैं जो एक अर्थ में प्रयोग किया जाते हैं। ऐसे शब्द जिनका केवल और केवल एक ही अर्थ होता है वही कहलाते हैं एकार्थी शब्द। विस्तृत चर्चा दोस्तों अगली वीडियो में हम करेंगे। अगला है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जहां पर शब्द एक हो, अर्थ अनेक हो। ऐसे शब्द जहां कोई एक शब्द का जहां अनेक अर्थ होता है वही अनेकार्थी शब्द होता है। जैसे दोस्तों आपको मालूम होगा कनक, कनक, कनक ते शौगुनी, ये आपने सुना ही होगा। तो कनक एक शब्द ले लीजिए, कनक का एक अर्थ होता है क्या? सोना। दूसरा क्या होता है? धतूरा, सोना होता है, धतूरा होता है। ऐसे ही दोस्तों अगला शब्द हम आप ले लेंगे द्विज। अगला शब्द ले लें द्विज, द्विज। तो द्विज का एक अर्थ आपका क्या होता है? देखिए सर्प होता है, ब्राह्मण होता है, पक्षी होता है, दांत होता है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं, है ना, इसका बहुत ही अर्थ है। फिर सारंग है, सारंग का भी आप देखे होंगे, मोर का होता है, ठीक है, और भी सर्प का होता है। तो ये है आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जहां कोई एक शब्द दिया गया उसके अर्थ अनेक अनेक हो, वही क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। इसके बाद दोस्तों समानार्थी। समानार्थी का मतलब समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वही क्या कहलाते हैं? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची। जैसे अगर मैं गेह कहूंगा मतलब घर, गृह कहूंगा तब भी घर, भवन कहूंगा तब भी घर, निकेतन, सदन, धाम, आलय, कुछ भी कहूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? मीन्स घर का हो जाएगा। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, भानु, अर्क, आदित्य, कुछ भी कहूंगा तो वहां पर मीन्स क्या हो जाएगा? मैं सूर्य के बारे में चर्चा कर रहा हूं, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर, भास्कर, भानु, अर्क, आदित्य इत्यादि होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों ये हो गया समानार्थी शब्द। इसके बाद अगला है दोस्तों विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द। जैसे दिन का रात, ऊपर का नीचे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम आप क्या कहते हैं? जिनको हम आप क्या कहते हैं? विपरीतार्थी मतलब विलोम, एक दूसरे का उल्टा। आज का कल, कल का आज, ठीक है। अथ का इति, इति का अथ, ठीक है।
जंगम का अस्थावर, अस्थावर का जंगम, बहुत सारे शब्द हैं, उसकी चर्चा भी हम आगे नोट्स आपको देंगे, प्रोवाइड कराएंगे और बताएंगे भी। चलिए इसके बाद अगला है दोस्तों रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? दो ही होते हैं, एक विकारी होता है, दूसरा अविकारी। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, बस खाली मैं दो पे ही चर्चा करूंगा, विकारी और अविकारी, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय को बताने लगूंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, एक वीडियो में ये चीज संभव नहीं है। देखिए विकारी का मीन्स होता है दोस्तों परिवर्तनशील। विकारी का मीन्स क्या होता है? परिवर्तनशील। और परिवर्तनशील का मीन्स क्या होता है? ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाए, वह क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ने से कोई परिवर्तन न हो, वह क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं दोस्तों। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूं यहाँ पे। विकारी जैसे कह दिया जाए कि वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था। अभी यहां पर वह क्या है? सर्वनाम है। देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं? संज्ञा के शब्द परिवर्तनशील होते हैं, सर्वनाम के, क्रिया के, विशेषण के, ये सब के सब परिवर्तनशील होते हैं। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल सर्वनाम का ले लिया, वह पढ़ रहा था। और जैसे अभी देखो ये वह जो है क्या इंडिकेशन कर रहा है? पुरुष के बारे में। वह पढ़ रहा था मतलब अगर कोई कहेगा भाई वह पढ़ रहा था या वह पढ़ रहा है, तो आप क्या समझोगे? कोई पुरुष पढ़ रहा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वह इंडिकेशन क्या कर रहा है? पुरुष का। लेकिन दोस्तों जैसे ही लिंग का प्रभाव पड़ा, यहां पर कर दिया गया वह पढ़ रही थी, यहां पर वह पढ़ रही थी। अब देखो शब्द तो वही है, लेकिन यहां पर अब ये क्या हो गया? स्त्री हो गया। ये क्या हो गया? स्त्री। अब शब्द तो वही है, लेकिन अर्थ में परिवर्तन हो जाता। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाए, वही कहलाते हैं क्या? विकारी। और अविकारी अगर यहां पे कह दूं वह अविकारी, ध्यान दीजिएगा, वह धीरे धीरे, अव्ययी शब्द ले लिया, अव्यय का शब्द है धीरे धीरे, वह धीरे धीरे पढ़ रहा था, वह धीरे धीरे पढ़ रहा था। अब यहां पर ध्यान देना दोस्तों, अगर इस पर भी लिंग का प्रभाव डालें, देखिए यहां पर ये अव्ययी शब्द है, अव्यय के मतलब ये शब्द है धीरे धीरे, तो यहां पढ़ रही थी, अगर लिंग का प्रभाव डालेंगे तो यहां सर्वनाम में भले परिवर्तन हो जाएगी, यह फीमेल हो गया, लेकिन धीरे धीरे शब्द चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका जो अर्थ था ये वही रह गया। भाई अगर लड़की कोई पढ़ रही तब भी आप कहोगे वह धीरे धीरे पढ़ रही थी, लड़का कोई पढ़ेगा तब भी आप कहोगे वह धीरे धीरे पढ़ रहा था। तो धीरे धीरे में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो दोस्तों यही आपका होता है अविकारी शब्द, अपरिवर्तनशील इसको कहा जाता है, जिस पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों जरूर कर दिया करिए। बहुत सारे बच्चों की आपके माध्यम से मदद जरूर मिल सकती है दोस्तों, और इसके लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके एक एक पार्ट इसका रचना, बनावट या उत्पत्ति, विकास, अर्थ के आधार पर ये सब एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा। एक वीडियो संज्ञा का, एक सर्वनाम का, एक क्रिया का, विशेषण का दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो में आना सब कुछ संभव नहीं है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग, ये था शब्द आपका दोस्तों, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।